तो इनमें से एक है आर ए परम्यूटेशन और एक है टी परम्यूटेशन। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पीरियड कौन सा है? तो अगर आप इस एंगल से देखते हैं या फिर इस एंगल से देखते हैं तो ये दोनों ही पीएलएल्स बिल्कुल सेम है सिवाय एक इस एज वाले स्टिकर के। लेकिन आप ऐसे याद तो नहीं रख सकते कि जब ऐसे एज मैच होगा तो कौन सा पीएलएल है, जब नहीं होगा तो कौन सा पीएलएल है। तो इसलिए आपको इस एज वाले स्टिकर को इस वाले स्टिकर से कंपेयर करना होता है अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो। और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको इस वाले स्टिकर को इस वाले स्टिकर से कंपेयर करना होता है दोनों ही केसेस में। और अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, जैसे कि दोनों ऑरेंज है इधर, तो ये है आर परम्यूटेशन। और दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये है टी परम्यूटेशन। और इस एंगल से भी मैचिंग तो आर पर्म और नॉट मैचिंग तो टी पर्म। अब टी पर्म में इन दोनों एंगल्स का तो हो गया। अब इस एंगल से ये पता है कि ये टी परम्यूटेशन है और सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और वो है दूसरी आर पर्म, क्योंकि इसमें भी रेड हेडलाइट्स है, ब्लू ब्लॉक है, ये वाला स्टिकर ऑरेंज है और इसमें भी ये वाला स्टिकर ऑरेंज है, बाकी सब कुछ सेम है सिवाय इस एज के। तो अगर हेडलाइट्स के ऑपोजिट कलर का एज है तो है टी परम्यूटेशन, नहीं है तो है आर परम्यूटेशन। और इस एंगल से भी सेम। और इस आर परम्यूटेशन के लिए अगर आपको एक चेकर पैटर्न दिखता है जैसे 5 स्टिकर्स का चेकर पैटर्न, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 कलर्स एक के बाद एक रिपीट होते जाते हैं, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, तो ऐसे 5 स्टिकर्स का चेकर पैटर्न होता है। तो ये है आर पर्म और बार है यहाँ पर। और इस एंगल से तो ये क्लियर ही है कि ये आर परम्यूटेशन है। तो इनमें से एक है जी बी परम्यूटेशन और एक है जी डी परम्यूटेशन। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पीरियड कौन सा है? तो इस एंगल से सबसे पहले जब आपके पास में केवल एक हेडलाइट्स होती है और कोई भी और ना तो ब्लॉक होता है ना ही कोई मैचिंग कलर्स होते हैं, तो आपको समझ जाना कि ये है जी पर्म। और जी पर्म्स में से भी केवल या तो जी बी परम्यूटेशन या फिर जी डी परम्यूटेशन, क्योंकि जी ए और जी सी में ये स्टिकर हेडलाइट्स के ऑपोजिट नहीं होता और जी बी और जी डी में होता है। तो अब जीबी और जीडी में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको इन दोनों स्टिकर्स को चेक करना होता है। अगर इन दोनों स्टिकर्स में आपको ऑपोजिट कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इधर है ग्रीन और इधर है ब्लू, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये है जी डी परम्यूटेशन और जो 2 मैचिंग स्टिकर्स होते हैं वो है यहाँ पर। और अगर ये दोनों ऑपोजिट नहीं है, जैसे कि इधर रेड है और इधर ब्लू है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, ऑपोजिट नहीं, तो जो मैचिंग स्टिकर्स है वो है यहाँ पर और ये है जी बी परम्यूटेशन। और इस एंगल से ब्लॉक यहाँ पर है तो, और ये दोनों एडजेसेंट है तो हेडलाइट है यहाँ पर, और इधर ब्लॉक यहाँ पर है और ये दोनों ऑपोजिट है तो भी हेडलाइट है यहाँ पर। और इस एंगल से केवल एक ही आपको कंफ्यूजन हो सकता है और वो है वाई पर्म में, क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक वाई पर्म है और एक बहुत ही सिमिलर सा केस है ये भी, जहाँ पर एक ब्लॉक है और उसके ऑपोजिट कलर का ये स्टिकर है। तो इस यहाँ से आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए इन दोनों स्टिकर्स को देखना होता है। अगर ये दोनों ऑपोजिट है तो ये है जी पर्म और अगर दोनों ऑपोजिट नहीं है तो ये है वाई पर्म। और दिक्कत आ जाती है कुछ लोगों को यहाँ से, क्योंकि हेडलाइट तो उनको दिख जाती है लेकिन ब्लॉक नहीं दिखता है, क्योंकि ब्लॉक होता है इस वाली लेयर में। और सेम है जी डी परम्यूटेशन के साथ। तो क्योंकि हेडलाइट्स इस बार आपके राइट साइड में है तो आप इन दोनों स्टिकर्स को ही देखते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऑपोजिट कलर्स मिल जाते हैं, जब आपकी हेडलाइट्स राइट पे है और यहाँ पर ऑपोजिट कलर्स है, तो आपको समझ जाना है कि ब्लॉक है यहाँ पर। और जब हेडलाइट्स राइट में है लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट कलर्स है तो ब्लॉक है जी डी परम्यूटेशन वाली साइड पर। परम्यूटेशन क्योंकि आपके पास में एक हेडलाइट्स है और एज का कलर हेडलाइट्स के ऑपोजिट नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ब्लॉक है यहाँ पर और ये है जी सी परम्यूटेशन। लेकिन इस एंगल से कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है एक आर पर्म से, जो कि है ये वाली, जिसमें भी आपके पास में हेडलाइट्स होती हैं यहाँ पर, ये कलर भी उसके ऑपोजिट नहीं होता है और ब्लॉक भी इसी लेयर पे होता है, लेकिन वो हेडलाइट्स के साथ अटैच्ड होता है। तो इस एंगल से अलग करने के लिए इन दोनों को आपको अगेन चेकर पैटर्न फॉलो करना होता है। ये एक आर पर्म है और आर पर्म से हमेशा 5 स्टिकर्स का चेकर पैटर्न होता है, जैसे कि ग्रीन ऑरेंज ग्रीन। लेकिन ये जी पर्म है, इसमें केवल 4 स्टिकर्स का चेकर पैटर्न है, ग्रीन ऑरेंज। तो जब 5 स्टिकर्स है तब है आर पर्म और जब 4 है तो है जी पर्म। ये एंगल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ना तो आपके पास में कोई हेडलाइट्स है, ना आपके पास में कोई ब्लॉक है, ना ही कोई एजेस मैच हो रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है। तो आप इससे बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि ये पीरियड कौन सा है। आपको एक ना एक यू मूव तो करना ही पड़ता है, और अगर आप एक ये यू मूव करते हैं तो फिर आप ये बता सकते हैं कि आपके पास में एक ब्लॉक है यहाँ पर, और क्योंकि ये कलर इसके साथ मैच नहीं हो रहा है तो ये है जी पर्म और हेडलाइट से यहाँ पर। और अगर ये ऑरेंज से ऑरेंज जैसे मैच हो रहा होता, ये ऐसे एक 1/2/2 का ब्लॉक होता, तो ये फिर एक ए परम्यूटेशन हो जाता। और इस एंगल से तो ये सबसे इजी है कि हेडलाइट्स भी दिख रही हैं, ब्लॉक भी दिख रहा है, तो आप सिंपली अपने एल में जा सकते हैं।
ये है जी ए परम्यूटेशन। हेडलाइट्स यहाँ पे ब्लॉक सामने है, सिंपल है। इस एंगल से एक ही पैरेलल से आपको कंफ्यूजन होना चाहिए और वो है ये ए परम्यूटेशन। दोनों में ही बहुत सिमिलर पैटर्न्स आपको मिलते हैं, लेकिन ए परम्यूटेशन में एक 2x2 ब्लॉक सॉल्व होता है और जी पर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर ऐसा सॉल्व है तो ए परम्यूटेशन है, और नहीं है तो है जी परम्यूटेशन। और इस एंगल से एक एक्सेप्शन केस होता है, क्योंकि ना यहाँ पर आपके पास में कोई ब्लॉक है ना ही कोई हेडलाइट्स है। ये भी जी सी परम्यूटेशन की तरह ही है कि आपको एक ना एक यू मूव तो करना ही पड़ेगा। और जब एक यू मूव करते हैं तो इस एंगल पे आते हैं, तो अगेन जी सी परम्यूटेशन में जैसे आर पर्म से कंफ्यूजन होता है, वैसे ही जी ए परम्यूटेशन में भी कुछ लोगों को आर पर्म से कंफ्यूजन होता है, और वो आर पर्म है इस बार ये वाला। और अगेन इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको चेकर पैटर्न को ही देखना होता है। ये आर पर्म है, इसमें 5 स्टिकर्स का चेकर पैटर्न है, और ये है जी पर्म और इसमें केवल 4 ही स्टिकर्स का चेकर पैटर्न है। तो जब 4 स्टिकर्स तो जी ए पर्म, और जब 5 स्टिकर्स तो आर पर्म। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे।